बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बड़े कहते आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। दोस्तों आज हम बगैर आटा गूंदे, बगैर पेड़ा बनाए शानदार क्रिस्पी सा मूली का पराठा बनाएंगे। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमारे पास मूली है जिसको मैंने काट के अच्छी तरह से छील लिया है। और मूली का पराठा जो है इस सीज़न में बहुत पसंद किया जाता है क्योंकि नेक्स्ट लेवल का क्रिस्प आता है। लेकिन इसका पराठा बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए ये शॉर्टकट मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो यहाँ पे हमें चाहिए खूबसूरत सा पैन। मूली को हमने मोटा मोटा कद्दूकस कर लिया। थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, सिर्फ 1 से 2 चम्मच, और इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करके थोड़ा सा इसको जस्ट कढ़ाएंगे। और साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। रेसिपी को बिल्कुल स्पेशल तरीके से हम डील करेंगे। जल्दबाजी का कोई काम नहीं है, मतलब कि टेस्ट में, खुशबू में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। लो से फ्लेम पे इसको भूनेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हल्दी हाफ टी स्पून, और बस कोई ज़्यादा मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे। मूली अपने आप में इतनी कड़ाड़ी होती है कि इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आपने इसको जलाना नहीं है, याद रखिएगा। टमाटर प्याज ना हो मसाले में तो लाल मिर्च जल जाती है, इसलिए हमने इसको जलाना नहीं। फ़ौरन से ही भूनने के बाद हम इसमें मूली ऐड कर देंगे 1 कप, जिसको हमने ग्रेट कर लिया था। अब इस मूली को मैंने थोड़ा सा ना दबा के निचोड़ के पानी निकाल लिया था। हमने इसको यहाँ पे करना है अच्छे से रोस्ट। अब नॉर्मली मूली के पराठों में कच्ची मूली भी यूज़ हो जाती है, लेकिन उसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि स्पेशल सी खुशबुएँ आएँ। चलें जी, इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें ज़रूरत से ज़्यादा, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आपकी स्किन साफ़ करती हैं, आपका रंग गोरा करती हैं, विटामिन सी होता है बहुत, इम्यून सिस्टम को अच्छा करती है, और थोड़ा सा हरा धनिया। इन सब चीज़ों को हम पका लेंगे और हम उतार लेंगे। और हाँ, इसी दौरान जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। चलें जी, शानदार सी हमारी फिलिंग कह लें या मसाला कह लें, जो है वो तैयार हो चुका है। इसको एक प्लेट में डाल के इस तरह से हम ठंडा कर लेंगे, और इसकी खुशबुएं यहीं पे इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएंगी किस लेवल की हैं। उसके बाद एक खूबसूरत सा लेंगे बड़ा सा बॉल। आटा है हमारे पास जिससे हम रोटी बनाते हैं, 1 कप और हाफ कप इसमें मैं ऐड कर दूंगा बेसन, फ्लेवरिंग के लिए, टेस्ट के लिए और क्रिस्प के लिए। बेसन आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। सो बेसन को हम ज़रूर इसमें ऐड करेंगे। अब यहाँ पे ये जो पराठा, ये जो पैनकेक, ये जो चिल्ला हम बना रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट और हटके है। एक तो इस मसाले की वजह से, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें हमने बहुत ज़्यादा पानी ऐड करके इसको बिल्कुल पतला सा नहीं करना, ठीक है। पानी इसमें तकरीबन आधा से पौना कप मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। उससे मैं इसको जब मिक्स करूँगा तो ये बैटर नहीं, ये आपको मिक्सचर सा एक मिलेगा, और यही चीज़ हमें चाहिए, ठीक है। हाफ कप पहले ऐड किया था और थोड़ा सा ये ऐड किया है। इससे क्या होगा, 2 काम। एक तो पराठा जो है बहुत क्रिस्पी बनेगा, दूसरा पराठा हमारा टूटेगा नहीं, ठीक है। अब ये तो बातें आ गई ये मिक्सचर तैयार करने की। अब बात आती है कि इसका पैनकेक, चिल्ला या पराठा आपने बनाना कैसे। पैन आपने गर्म नहीं करना है, पैन आपने थोड़ा सा ठंडा ही रखना है, और इसमें आपने हल्का सा कुकिंग ऑयल इस तरह से ग्रीस कर देना है। उसके बाद हमने जो मिक्सचर बनाया है, इसको हम बैटर तो नहीं बोल सकते, ये इसमें हम ऐड करेंगे। मतलब बैटर मीन्स ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। इसको इसके ऊपर फैला देंगे थोड़ा सा इसी के साथ, बल्कि थोड़े से स्पैचुला का यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, देखिए हमने बनानी होती है वीडियो, और हमारा होता है बहुत सारा एक्सपीरियंस। तो ज़रूरी नहीं है जिस तरह का गोल और जिस तरह का वेल शेप्ड हमने बनाया है पराठा, इसी तरह आप भी बनाए। प्रॉब्लम कुछ नहीं होती अगर आपकी शेप जो है इसकी ख़राब भी हो जाती है, डज़न्ट मैटर। ख़ास बात ये है कि आपने मेथड को फॉलो करना होता है कि टेस्ट अच्छे से आए, ठीक है। तो अगर आप बनाते हैं और आपसे ये शेप अच्छी गोल नहीं बनती, मसला ही कोई नहीं है, टेस्ट अच्छा आना चाहिए। चलिए जब ये अच्छे से पक जाएगा तब हम इसको पलट लेंगे, और ये साइड भी अब इसको फिर एक दफ़ा भी हम पलटेंगे दूसरी साइड को। इसको आपने ईज़िली क्रिस्पी करना है, आपने इसको कच्चा नहीं छोड़ना। ये बिल्कुल जैसे आटा गूँद के पराठा बनता है उसी तरह का बनेगा, लेकिन क्योंकि इसमें फिलिंग हमने पका के ऐड की है, तो यानी कि खुशबुएँ जो हैं वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की आएँगी। इस तरह की रेसिपी को आप शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ। चलें जी, मुझे दी इजाज़त, दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान से इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।